आखिर क्या हुआ जब 200 सालों से बंद पड़े ताजमहल के एक तहखानों के एक दरवाजे को वैज्ञानिकों ने खोला? और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद को सनातनी होने पर गर्व महसूस करेंगे। आज की ये घटना उन सभी के मुंह बंद कर देगी जो हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जब नासा के वैज्ञानिकों ने खोला कई वर्षों से बंद पड़ा तहखाना, और फिर उनके साथ जो हुआ वो हर किसी को हैरानी में डाल देता है। भारत में ऐसे मंदिर या मस्जिदों को लेकर कई मुद्दे उठते रहते हैं। अब एक ताजा मामला ताजमहल को लेकर शुरू हो चुका है। काफी समय से एक पक्ष इसे हिंदुओं का मंदिर बताने में लगा हुआ है, तो कोई इसे शिव मंदिर, तो कुछ इसे तेजो महालय बताते आ रहे हैं। दायर याचिका में कहा गया है कि ताजमहल में मौजूद 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है, इससे पता चल सके कि इनके अंदर किसी देवी देवता की मूर्ति या शिलालेख है या नहीं। चलिए आपको ताजमहल के इन बंद कमरों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। ताजमहल के ये 22 कमरे कई दशकों से बंद हैं। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं जो अभी तक बंद हैं। ये कमरे मुगल काल से बंद हैं। इन कमरों को आखिरी बार 1934 के समय खोला गया था। उस दौरान इन्हें केवल निरीक्षण के लिए खोला गया था। इसके बाद इन्हें बंद कर दिया गया। ताजमहल फर्श पर यमुना की ओर बनी 2 सीढ़ियां हैं जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया हुआ है। ताजमहल की संगमरमर संरचना की पहली मंजिल पर यह कमरे मौजूद हैं। इस ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय से ही बंद हैं। ऊपरी मंजिल पर इन कमरों के फर्श और संगमरमर की दीवारों को देखा जा सकता है। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया है कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों या मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि ये मार्बल्स को पाउडर बना देता है। इसीलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रखरखाव के लिए खोला जाता है। इन बंद कमरों को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 2 स्थानों की तस्वीरें जारी की हैं, जहां आगरा में ताजमहल की नदी के किनारे बंद भूमिगत कमरों के रखरखाव का काम किया गया था। साथ ही एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसको लेकर यह भी कहा है कि न केवल ताजमहल बल्कि भारत में मौजूद विरासत मूल्य वाले सभी संरक्षित स्थलों पर भी इस तरह के संरक्षण कार्य किए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन बंद कमरों में कई हिंदू मूर्तियां और शिलालेख मौजूद हैं, इसलिए याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाजत मांगी है कि वे ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोलें, जिससे यह मालूम चल सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या फिर नहीं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।